10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज सीएम योगी ने किया योग। बोले योग एक संपूर्ण विधा योग को नियमित अभ्यास का हिस्सा बना। कौशाम्बी में बुजुर्ग को पहनाई जूते की माला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बहराइच में प्रेमी जोड़े ने नदी में लगाई छलांग, युवक का शव बरामद, युवती लापता, जांच में जुटी पुलिस। साइबर क्राइम टीम ने लोगों को लौटाए गुम मोबाइल, 75 लोगों को वापस किए मोबाइल। डीसीपी आशीष श्रीवास्तव ने दी जानकारी। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं खास खबरों की ओर, जहां हरदोई में नीट परीक्षा पेपर लीक होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी भी की। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस जन राष्ट्रीय आह्वान पे जो नीट यूजी की परीक्षा हुई थी, उसका जो पेपर लीक हुआ और परीक्षा कैंसिल हुई। हमारी मांग है कि जितनी भी परीक्षाएं नेशनल जो NTA है उसने कराई हैं आज तक हिंदुस्तान में, उस सभी परीक्षाओं की CBI जांच हो और जो शिक्षा माफिया इसमें इन्वॉल्व हैं उन शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई हो और जो संबंधित मंत्रालय के मंत्री हैं वो इस अपने पद से इस्तीफा दें। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने योग दिवस पर सैनिकों के साथ योगा कार्यक्रम में भाग लिया। इसके बाद बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। रक्षा मंत्री ने कहा कि मैंने इस बार सोचा कि मैं मथुरा में अपने सैनिकों के साथ योग में शामिल रहूं, उसी के लिए यहां आया और भगवान के दर्शन का लाभ भी प्राप्त हुआ। कौशाम्बी के सराय अकिल थाना क्षेत्र के बिरनेर गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति को चप्पल जूता पहनाकर गांव में घुमाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई की। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर वायरल वीडियो में दिख रहे व्यक्तियों की पहचान कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही गंभीर धाराओं में भी मामला दर्ज किया है। क्षेत्राधिकारी चायल मनोज कुमार रघुवंशी ने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमको काम रहा, वहाँ फोन लगाया और वो फोन नहीं उठाए, दूसरे लोग के घर में फोन रख कर वो उठा लिया तो गंदी शब्द पर हमका बोली। और फिर हम बाद में भाग आए घर, तो हमका घर पे चढ़ाई करें तो हम भाग गए घर, गांव से भाग गए। तो आज जब आए तो हमको जो है आज जो है तो मारे ने और बेइज्जती करी हमारा और माला बहिरान गाँव घुमा। आज जनपद कौशाम्बी के थाना सरायकिल क्षेत्र के बिरनेर ग्राम में एक 62 वर्षीय व्यक्ति को कुछ व्यक्तियों द्वारा अपमानजनक तरीके से घुमाने के बाद का वीडियो प्रकाश में आया है, जिसके संबंध में मुकदमा तत्काल पंजीकृत किया जा रहा है और संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं जिनके लोग वीडियो में दिखाई दे रहे हैं सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई उचित धाराओं में की जाएगी। चलिए कानपुर से हम आपको खबर बता दें, जहां सीएम के आदेश के बाद पुलिस एक्टिव हो चुकी है। पुलिस लगातार गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। लग्जरी गाड़ियों से ब्लैक फिल्म हटाए गए। रामा देवी चौराहे पर चेकिंग चल रही है। तो कानपुर से हम आपको खबर बता दें, सीएम के आदेश के बाद पुलिस एक्टिव मोड पर है। पुलिस लगातार गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। लग्जरी गाड़ियों से ब्लैक फिल्म हटाए गए हैं। राम देवी चौराहे पर चेकिंग चल रही है। खबर कानपुर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम के आदेश के बाद पुलिस एक्टिव मोड में है। पुलिस लगातार गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। लग्जरी गाड़ियों से ब्लैक फिल्म हटाए जा रहे हैं। रामदेवी चौराहों पर
ये चेकिंग लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। सीएम के आदेश के बाद एक्टिव मोड में है पुलिस। लगातार गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। लग्जरी गाड़ियों से ब्लैक फिल्म हटाए जा रहे हैं। रामदेवी चौराहे पर चेकिंग लगातार जारी है। कानपुर से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम के आदेश के बाद पुलिस काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की खास थीम महिला सशक्तिकरण के लिए योग महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को केंद्र में रखते बनाई गई है। इसी को लेकर झांसी के बिपिन रावत पार्क में महिलाओं ने सामूहिक योग किया, जिसमें कामकाजी महिलाएं और युवतियां शामिल हुई। योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, करो योग रहो निरोग का सामाजिक संदेश इस दौरान दिया गया। सभी ने आज बिपिन रावत पार्क में अपने सारे योगी और योगिनीज के साथ यहाँ पे योगा दिवस सेलिब्रेट किया और बहुत ही अच्छा लगा। और इस मौके पे मैं सभी को यही बोलना चाहूंगी कि सिर्फ हमें योगा दिवस पर ही एक दिन योग नहीं करना है, हमें इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है। जितना हमें पानी पीना और खाना खाना जरूरी है, उतना ही स्वस्थ रहने के लिए योग करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप रोज करोगे योग तो नहीं आएगा निकट कोई रोग। तो यही मेरा सभी को संदेश है कि डेली योगा करें और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। मेरा यही मैसेज है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए और जीवन में अगर कुछ भी महत्वपूर्ण है तो आपका सबसे ज्यादा स्वास्थ्य, अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे यही हम कहना चाहेंगे कि सभी प्रत्येक व्यक्ति को अपने बारे में पहले सोचना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के बारे में, यही मेन महत्वपूर्ण है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। बहराइच जनपद के थाना सुजौली क्षेत्र अंतर्गत कोड़ियाला नदी में लखीमपुर खीरी जिले के रहने वाले एक प्रेमी जोड़े ने छलांग लगा दी। मामले की जानकारी के बाद पुलिस और गोताखोरों की टीम ने जब नदी में तलाश की तो युवक का शव बरामद किया गया, जबकि युवती की तलाश फिलहाल जारी है। जानकारी के अनुसार लखीमपुर खीरी जनपद के पढ़ुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले लखाही गांव के अभिषेक कुमार अवस्थी 17 वर्ष और बालिका पूजा 17 वर्ष लापता थी, जिनकी तहरीर थाना पढ़ुआ में दर्ज की गई थी। फिलहाल पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर युवती की तलाश शुरू कर दी है। नाम था अभिषेक कुमार और हमारे पास की एक लड़की थी पूजा, तो मतलब इससे पहले भी कई बार ये जो है लेके इसको जा चुका है और आ गया है मतलब घुमाने के लिए। और कल जो है लड़की वालों ने इसका पीछा किया और साथ में थोड़ी बहुत मारपीट की इसका बहुत, और उसके बाद में कोई शनाख्त नहीं मिल पाई। आज जो है जो हम लोग बराबर 24 घंटे बराबर ढूंढते रहे हैं। सुबह थाना सुजौली से फोन आया कि लड़के की बाइक घर से मोटरसाइकिल लेके गया था, तो बाइक और चप्पल उसके यहीं पे वारदात पे खड़े मिले। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए पीटीआर की 3 रेंजों में करीब 25 किलोमीटर दायरे में चैन लिंक फेंसिंग होनी है। पिछले कई दिन से चैन लिंक फेंसिंग का कार्य चल रहा है। अलग अलग स्थानों पर फेंसिंग होने से काफी एरिया छूट रहा है। माना जा रहा है कि बांसखेड़ा के किसान पर हमला करने वाला बाघ छूटे एरिया का फायदा उठाकर जंगल से बाहर निकला था। हालांकि अब बाघ जंगल में वापस चला गया है, लेकिन अब तक 9 लोग बाघ का शिकार हो चुके हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सीतापुर के लहरपुर में स्टेट बैंक के एटीएम मशीन को लूटने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक अंतर जनपदीय गैंग के सरगना साबिज कामिल और
इमामुद्दीन ने रैकी कर के पहले पिकअप को चुराया। इसके बाद योजना बनाकर एटीएम मशीन पिकअप में रखकर ले उड़े। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट चुकी है। लहरपुर के अंतर्गत एक घटना हुई थी जिसमें एक एसबीआई बैंक का एटीएम एक गैंग के द्वारा उखाड़कर अपने साथ ले जाया गया था। इस पूरे घटनाक्रम को लगातार सीतापुर पुलिस और एसओजी की टीम के द्वारा इस पर वर्कआउट करने का प्रयास किया जा रहा था। इसमें हम लोगों को सीसीटीवी, सर्विलांस व एफएसएल के माध्यम से कई सारे क्लू मिले, जिसके आधार पर हम लोगों ने काम किया। तो आज इस घटना में 3 अभियुक्त इनको गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों अभियुक्तों के पास में से कुल 4,29,000 रुपये नकद, एक एटीएम मशीन, साथ में एक पिकअप वाहन जो इन्होंने घटना में प्रयोग किया था वो बरामद हुआ है। ये पिकअप वाहन भी थाना रेउसा के अंतर्गत से चोरी किया गया था, जिसकी अलग से एक एफआईआर दर्ज की गई थी। साथ में एक पट्टा, सब्बल, कुल्हाड़ी, हथौड़ी, छैनी व इस तरह का अन्य सामग्री, साथ में 2 अदद तमंचे 315 बोर, 3 खोखा और 5 जिंदा कारतूस 315 बोर ये बरामद किए गए हैं। कानपुर में साइबर क्राइम टीम लोगों की मदद करती हुई नजर आ रही है। साइबर क्राइम की टीम ने पिछले 1 साल में लोगों के गायब हो चुके मोबाइल खोज लिए हैं। अब तक 75 मोबाइलों को साइबर क्राइम की मदद से ढूंढकर उनके मालिकों को वापस कर दिया गया है। डीसीपी साइबर क्राइम आशीष श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर सभी को जानकारी दी। कानपुर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज ऐसे मुकदमों में जिनमें मोबाइल फोन गिरे हुए थे या फिर गलती से रास्ते में ही कहीं छूट गए थे, उन्हें ट्रैक करके उन लोगों को वापस दिलाया गया जो कि इनके वास्तविक मालिक थे। ऐसे में 75 लोगों को बुलाकर उनकी तस्दीक करने के बाद जब उनको उनके मोबाइल वापस दिए गए तो उनके चेहरे की खुशी ही लौट आई। सर्विलांस सेल के पास लगातार इस तरह की सूचनाएं विभिन्न थानों के माध्यम से और कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त होती हैं, जिसमें लोग अपने फ़ोन के खो जाने के बारे में बताते हैं कि फ़ोन रास्ते में चलते वक्त गिर गए या किसी गाड़ी में छूट गए या उनके ऑफिस कार्यालय में रखे थे वहां से गायब हो। सभी मोबाइलों के संबंध में इनको ढूंढने का प्रयास हम लोग लगातार करते रहते। इसी क्रम में जो पीछे हमारे द्वारा 75 ऐसे मोबाइल धारकों से वार्ता करके आज उनको यहाँ बुलाया गया था और उनको उनके मोबाइल दिए गए। मैनपुरी के नवीगंज चौकी क्षेत्र के जोतगांव में अराजक तत्वों ने अंबेडकर पार्क में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मरम्मत करने का काम शुरू किया। मामले में क्षेत्र अधिकारी भोगांव सुनील कुमार सिंह ने बताया कि प्रतिमा की मरम्मत के बाद माल्यार्पण कर मौके पर शांति व्यवस्था कायम की गई है। वहीं मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे ग्राम समाज जोत में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का पार्क बना हुआ है और ये मूर्ति भी काफी लंबे समय से लगी हुई है। इसका पार्क जो है मैं एक प्रधान होने के नाते मैंने इसको बनवाया था। 2017 में इसकी पूरी बाउंड्री कराई थी। अराजक तत्व ने किसी ने आकर के परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के हाथ में जो हमारा संविधान है उस संविधान को की किताब को और हाथ को तोड़ने का काम किया। पुलिस प्रशासन को मैंने सूचना दी। जिस अराजक तत्व ने इस मूर्ति को तोड़ा है उसमें श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय ने निर्देश दिया कि मैंने तहरीर ले ली है, मुकदमा कायम किया है। ऐसे लोगों को पकड़ा जाएगा, जेल भेजा जाएगा। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर लखनऊ में कांग्रेस ने हल्ला बोल किया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने निकले, जिन्हें पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोका। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर धक्का मुक्की भी हुई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि नीट पेपर को लेकर जिस कंपनी का नाम आ रहा है वह गुजरात की है। देश में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का ठेका गुजरात की कंपनियों को किस आधार पर दिया जाता है? अलीगढ़ में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में व्यापारियों ने एक मामा भांजे प्रकरण में 6 आरोपियों
6 व्यापारियों पर प्रकरण दर्ज करने पर रोष व्यक्त किया। इस संबंध में व्यापारियों ने सांसद सतीश गौतम को ज्ञापन भी दिया। सांसद सतीश कुमार गौतम ने कहा कि हर हाल में निर्दोष व्यापारियों की रक्षा की जाएगी, किसी भी निर्दोष व्यापारी को जेल में रहने नहीं दिया जाएगा। व्यापारी समाज मेरा अपना समाज, वह किसी मुसीबत में है तो मैं चैन से नहीं बैठ सकता। हर कीमत पर आपका भाई आपके लिए संघर्षरत रहेगा। आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया, क्योंकि अलीगढ़ के 6 व्यापारियों को बेवजह पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार किया गया है। एक छोटी सी घटना माऊ मांझे में हुई थी, जिसमें किस प्रकार से एक मुस्लिम व्यक्ति खत्म हो गया, ये हमारे संज्ञान में नहीं है। लेकिन संज्ञान में ये आया कि वो चोरी के माध्यम से 3-4 लोग आए थे। हमारी आज सांसद जी के माध्यम से पुलिस प्रशासन से यही मांग रही है, एक ज्ञापन भी हमने सांसद जी को दिया है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। बुलंदशहर में पुलिस ने नाबालिग बच्ची हत्याकांड का खुलासा कर दिया है, वहीं आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी और मृतका की मां के बीच अवैध संबंध थे, इसका नाबालिग विरोध करती थी, जिसके चलते आरोपी ने बच्ची की गला रेतकर हत्या कर दी। फिलहाल मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जगह थाना पहासू में एक 13 साल की बच्ची की बॉडी एक खेत में मिली थी। इस घटना के अनावरण के लिए एसओजी थाना पहासू, थाना सलेमपुर की टीमों को लगाया गया था, जिनके द्वारा इस घटना का सफल अनावरण करते हुए इसमें जो अभियुक्त है राहुल, उसकी आज गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई कि राहुल और मृतका जो बच्ची है उसकी मां के बीच में अवैध संबंध थे और ये दोनों साथ में भाग जाना चाहते थे, बट मृतका की मां यह इंसिस्ट करती थी कि वो अपनी बच्ची को साथ में लेकर के जाएगी। राहुल को ये एक बाधा के रूप में दिखता था और उसे ये लगा कि यदि ये बच्ची रास्ते से हट जाएगी तो ये दोनों आपस में यहाँ से भाग जाएंगे और इसको कोई बाधा भी नहीं उत्पन्न होगी। इसी कारण से इसने इसकी हत्या कर दी। सीएम योगी ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ राजभवन प्रांगण लखनऊ में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी योगाभ्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि योग एक संपूर्ण विधा है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से एकजुट करता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि योग को नियमित अभ्यास का हिस्सा बनाएं। यह आपके स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन के लिए अति उत्तम है। विश्व योग दिवस पर झांसी के ध्यानचंद स्टेडियम में योग किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान और विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और झांसी के आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि योग के लिए कम से कम आधा घंटे का समय देना चाहिए, जिससे हम तो स्वस्थ होंगे ही, समाज भी स्वस्थ होगा। वहीं विधान परिषद के सभापति मानवेंद्र सिंह ने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग सबसे सरल उपाय है। योग देश की सबसे पुरातन वस्तु है जिसको हम लोग भूल रहे हैं। पूरे प्रदेशवासी और आप लोग के माध्यम से देशवासी को बधाई देना चाहता हूँ। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनके अथक प्रयास से आज दुनिया में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं कह चुका हूँ कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में 27 सितंबर 2014 को उन्होंने प्रस्ताव लाए लोगों के साथ दुनिया के सामने, और 11 दिसंबर को 2014 को प्रस्ताव को मंजूरी मिली और उसी दिन ऐलान हुआ कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और आयुष विभाग के सभी आयोजक साथियों का, जिला प्रशासन के सभी जो कनिष्ठ वरिष्ठ अधिकारी, उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं,
जिनके नेतृत्व में ये योगा का जो अच्छा कार्यक्रम जो संपन्न हुआ। और मुझे लगता है आपके माध्यम से मैं आम जनमानस को अपील करना चाहता हूँ, अगर जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, लोगों की सोच है, अगर इस तरीके से आधा घंटा अपने सेहत और स्वास्थ्य के लिए हम समय दें योगा के रूप में, तो निश्चित रूप से हम तो स्वस्थ होंगे, तो समाज स्वस्थ होगा और देश स्वस्थ होगा। योग जो है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे सरल उपाय है और ये हमारे देश की बहुत पुरातन वस्तु है जिसको हम लोग भूल रहे हैं और भूल इसलिए रहे हैं कि हम लोग जो है पाश्चात्य सभ्यता की ओर हमारी नई पीढ़ी बढ़ रही है और वो इसको भूलती जा रही है। लेकिन हमारा फिर भी सभी नवयुवकों से हमारा अनुरोध है, निवेदन है, ये कहें तो अगर जरूरत हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा निवेदन है कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो इस योग को समझें और योग करने का प्रयास करें। शरीर स्वस्थ रहता है तभी सब कुछ अच्छा लगता है और शरीर स्वस्थ नहीं होता है तो आप चाहे जितनी दौलत ले लो, चाहे जितनी शोहरत पालो, उसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन शरीर स्वस्थ होना सबसे जरूरी है। सीतापुर में सेवता विधायक का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें विधायक एक सरकारी कर्मचारी को फटकार लगाते नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के बहुत ही निर्धन व्यक्ति से रुपए लेकर कागजी काम करने के आरोप लगाए गए। इसकी जानकारी पाते ही क्षेत्रीय विधायक ज्ञान तिवारी का पारा 7वें आसमान में चढ़ गया। उन्होंने लेखपाल को हिदायत देते हुए और डांटते हुए स्पष्ट कहा कि निर्धन व्यक्ति से लिए गए 4000 रुपए तुरंत वापस किए जाए और उनका काम किया जाए। फिलहाल विधायक का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने विधायक की प्रशंसा की। लखनऊ की पूर्व महापौर संयुक्ता भाटिया ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर HIGA ब्लॉक पार्क में स्थानीय निवासियों के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान नगर निगम जोन 8 की जोनल अधिकारी रश्मि भारती, विजेता जी, कार्यक्रम संयोजक सुनील कुमार त्यागी, योग गुरु गोपेश, नीलम प्रकाश, गीतांजलि जोशी के साथ सैकड़ों की संख्या में योगाभ्यास करने वाले स्थानीय निवासी मौजूद रहे। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया गया है। लखनऊ में भी पूर्व महापौर संयुक्ता भाटिया ने योग अभ्यास किया। स्थानीय निवासियों के साथ योग उन्होंने किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में योग उत्सव का आयोजन किया गया। औद्योगिक विकास मंत्री और कानपुर प्रभारी नंद गोपाल नंदी ने योग उत्सव में योग किया। सांसद रमेश अवस्थी, विधायक सुरेंद्र मैथानी, महापौर प्रमीला पांडे सहित कई नेताओं ने भी योग किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी कानपुर वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। और ये बिल्कुल सही है कि लोग एक दिन योग करते हैं और भूल जाते हैं, तो मैं सभी कानपुर वासियों से भी ये अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी लोग दिनचर्या में योग शामिल करें। कहते हैं कि करो योग और रहो निरोग। योग भारत की प्राचीन विधि है और करें योग रहें निरोग। पूरी दुनिया में योग को 21 जून योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया मनाने का काम कर रही है। ये योग एक दिन का केवल फैशन या हिस्सा न रहे, ये प्रत्येक भारतीय के अंतरात्मा में, मन में ये रहे, क्योंकि जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। करें योग रहें निरोग। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश भर में आज मनाया गया है। कानपुर में भी ग्रीन पार्क स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।